पाठ 13। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार हिंदुस्तान में पहले वीर और साहसी व्यक्ति हुआ करते थे, उसी प्रकार अभी भी हमारे भारत में बहुत ही वीर, साहसी और अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग अभी भी हैं। तो कभी दुश्मनों से यह कहना चाह रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि हिंदुस्तान की जो वीरता है वह सो गई है, वह अभी भी जागी हुई है। तो प्रस्तुत कविता में कवि अब क्या कहना चाह रहे हैं, हम देखते हैं। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर की कर से छूटती थी तेग बाबर की, जिसे सुनकर शत्रु की फौजें बिखरती थीं सिहरती थीं, विसर्जन का शरण ले डूबती नावें उभरती थीं। हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती, न यह समझो कि अब रणवाकुरी हुंकार सोई है। हिंदुस्तान के वीरों व उनके साहस का वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। और कवि कह रहे हैं दुश्मनों से, अपने भारत के जो दुश्मन हैं उनसे वह कवि कह रहे हैं कि यह मत समझो कि हिंदुस्तान की जो वीरता और साहस की जो कहानियां हैं वह अब कहानियां ही बन गई हैं। अभी भी भारत में ऐसे कई वीर हैं जो तुम सबसे लोहा ले सकते हैं, और ऐसा मत सोचो कि हमारी वीरता सो गई है। जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की। तो युद्ध करने में चतुर जो योद्धा थे, उनकी कहानी सुनकर जो सिकंदर था वह भी दहल जाता था, डर जाता था। बच्चों, सिकंदर एक यूनानी राजा था जो कि बहुत ही क्रूर एवं अत्याचारी था। इसने कई बार कोशिश की कि वह भारत पर अपना पूरे संपूर्ण भारत पर अपना राज्य स्थापित करे, और उसको हमेशा कई वीर राजाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें कि राजा पोरस एक मुख्य थे, जिनके कारण सिकंदर का यह सपना बीच में ही उसे अधूरा छोड़ के भागना पड़ा। और कुछ जो देशद्रोही राजा थे उन्होंने सिकंदर का साथ दिया, और सिकंदर ने काफ़ी सारे भारत पर अपना अधिकार भी कर लिया, लेकिन उसका जो सपना था पूरे भारत पर अधिकार करने का, वह कभी भी पूरा नहीं हुआ। जिसे सुनकर की कर से छूटती थी तेग बाबर की, जिन कहानियों को सुनकर, जिन वीरता की भरी कहानियों को सुनकर जो बाबर राजा था उसकी भी तलवार हाथ से छूट जाती थी। तो बाबर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह एक मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था और सबसे पहला मुग़ल शासक था बाबर। और बाबर से गुरु नानक ने और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने उसे छठी का दूध याद दिला दिया था। इतना भयंकर युद्ध हुआ था। गुरु नानक बच्चों पंजाबियों के सबसे पहले पंजाबी जो धर्म है उनके सबसे पहले गुरु नानक ही रहे हैं। इसके बाद बाबर के सेनापति ने कई बार अयोध्या पर हमला किया और अयोध्या का जो राम मंदिर है उसे भी ध्वस्त कर दिया। और जो बाबर ने कई मंदिरों को, हिंदुस्तान के प्राय सभी जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसको औरंगजेब ने और बाबर ने तोड़ा और उनकी जगह अपनी मस्जिदें बनवाई। और जो हिंदू लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अपमानित किया। तो कई बार उन्होंने अयोध्या पर भी हमला किया और बहुत लोगों ने अयोध्या के मंदिर को बचाने के लिए वहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दी। करीब तो मतलब 2-2.5 लाख लोगों ने वहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दी थी।
और बहुत कड़ा संघर्ष हुआ था। और यह संघर्ष कितने बार हुआ? 76 बार हुआ था। 76वीं बार वह सफल होकर अयोध्या के मंदिर को गिरा पाया था। तो ऐसा हमारा हिंदुस्तान है और ऐसी हिंदुस्तान की वीरता है। जिसे सुन शत्रु की फौजें बिखरती थी सहरती थी। तो जिसे सुनकर जो शत्रु हैं उसके जो फौज जो सेना थी वह तितर बितर हो जाती थी और बहुत डर के मारे कांपने लगती थी। और विसर्जन का शरण ले डूबती नावें उभरती थी। कई बार तो जो शत्रु के सैनिक हैं वह राजाओं के सामने अपनी शरण में आ जाते थे उनकी, कि आप हमको अपनी शरण में ले लो। और अपनी जो डूबती नैया यानी कि होती है जाती हुई सांसें, या तो फिर वो उनको मरना पड़ता है या तो वह उनके शरणार्थी हो जाएं। तो कई बार शत्रु के सैनिकों ने जो हमारे वीर राजा थे उनसे शरण ली है, शरण में आ जाते थे और उनका उद्धार हो जाता था। और हुई नीली कि जिसकी चोट से आकाश की छाती, हमारे जो वीर सैनिक थे, जो वीर राजा थे, उनकी चोट से, तलवार की चोटों से आकाश की छाती भी नीली हो गई है। जिस प्रकार कभी कोई चोट लग जाती है तो हमें कैसा निशान पड़ जाता है? नीला निशान पड़ जाता है, कभी कभी काला नीला। तो इसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि उनकी तलवार की चोटों से आकाश भी नीला पड़ गया है। और फिर से कवि कहते हैं कि ना यह समझो कि अब रणवाकुरी हुंकार सोई है। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि हमने युद्ध करना छोड़ दिया है, तो अब हम सो गए हैं, हमारी वीरता सो गई है। हमारी वह युद्ध की जो रणवाकरी हुंकार थी वह अभी भी वैसी की वैसी है। हमें छेड़ो मत। सोते हुए शेर को जगाना बहुत ही भयानक होता है। उसी प्रकार जो सोए हुए वीर हैं, जो कि अभी शांति से बैठे हुए हैं, अगर कहीं तुमने उनको चेताया या उनको बार बार उंगली की तो वह फिर से शेर की तरह दहाड़ने लगेंगे। फिर से है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार खोई सोई है, कि जिसके अंश से पैदा हुए थे हर्ष और विक्रम, कि जिसके गीत गाता आ रहा संवत्सरों का क्रम, कि जिसके नाम पर तलवार खींची थी शिवाजी ने, किया संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रतापी ने, किया था नाम पर जिसके कभी चित्तौड़ ने जौहर, ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है। तो जिसके अंश से पैदा, जिस भारत में कौन कौन बहुत सारे वीर पैदा हुए और उन्हीं वीरों और वीरांगनाओं के अंश से हर्षवर्धन जैसे राजा पैदा हुए और विक्रमादित्य जैसे राजा पैदा हुए। हर्षवर्धन जो राजा थे वह बहुत ही वीर, महान और प्रतापी राजा थे। इन्होंने लगभग बहुत भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना शासन किया और इन्होंने जब तक भी शासन किया इनके राज्य में, इनके काल में प्रजा बहुत ही सुखी थी और प्रजा ने बहुत उन्नति की। हमारे भारत ने बहुत उन्नति करी और बहुत आगे बढ़ा भारत। इसी प्रकार जो विक्रमादित्य हैं उनके भी न्याय प्रियता की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और अभी भी जो विक्रम संवत के नाम से जो संवत चल रहा है वह इन्हीं के नाम पर हम चल रहा है। और ये राजा के कई पुराणों तक में समझ लो इनकी चर्चा हुई है और इनके बारे में कई किंवदंतियाँ, कई कहानियाँ आज भी मशहूर हैं। सिंहासन बत्तीसी, विक्रम और बेताल आदि ऐसी कई कहानियाँ हैं जो इनके नाम से मशहूर हैं और लोग अभी भी और बच्चे बड़े ध्यान से और बड़े लगन से इनकी कहानियों को सुनते हैं। इनके राज्य में 9 रत्न थे जो कि कवि, समाज सुधारक और ब्राह्मण, बहुत सारे लोग जो थे, बहुत समझदार और बड़े मेधावी लोगों को इन्होंने जोड़ कर रखा था अपने दरबार में और उन्हें 9 रत्नों की उपाधि दी थी जिनमें कि कालिदास, तानसेन वगैरह भी प्रमुख थे।
तो ऐसे वीर, हर्ष और विक्रम जैसे राजा भी हमारे भारत में पैदा हुए हैं। कि जिसके गीत गाता आ रहा संवत्सरों का क्रम, यानी कि जो विक्रमादित्य हैं, जिनके बारे में अभी तक हमारे भारत में चर्चा होती है, उनकी कहानियाँ सुनते हैं लोग, और उनके नाम पर जो संवत चल रहा है उसे भी हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। कि जिसके नाम पर तलवार खींची थी शिवाजी ने, यानी जो शिवाजी महाराज जी हैं, किसके नाम पर? भारत की अस्मिता और गौरव के नाम पर ही शिवाजी ने अपनी तलवार खींची थी। तो शिवाजी जो थे एक महान राजा और रणनीतिकार थे। इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और ये भारतीय गणराज्य के महानायक थे। इन्होंने अपने राष्ट्र को विदेशी और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराया था। इनके जो गुरु थे वह थे समर्थ रामदास। इन्होंने औरंगजेब, नादिर शाह आदि जो विदेशी राजा थे, मुगल साम्राज्य के राजा थे, उनसे कई बार इन्होंने युद्ध किया और उन्हें छठी का दूध याद दिलाया। इनके पास बहुत सारे किले थे, लगभग 250 किले पर इन्होंने शासन किया। और इनके जो समर्थ गुरु रामदास थे, इनके पास 11,000 पूरे विश्व में पूरे भारत में इनके मठ फैले हुए थे, 11,000, जो कि जिनके साथ के कारण ही शिवाजी महाराज ने इनसे मुगल साम्राज्य के राजाओं से लोहा लिया और उनसे कई बार जीते भी। एक बार की बात है कि जब शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में अपना राज्याभिषेक कराना चाहते थे, तो उस समय पर जो काशी था, काशी पंडितों का बहुत बड़ा एक मतलब स्थान था, केंद्र था, जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध पंडित और ज्ञानी पंडित मिलते थे। तो उन्होंने सोचा था कि हम अच्छे पंडितों से ही अपना अभिषेक कराएंगे। लेकिन उस समय पर औरंगजेब के राज्य में था काशी, तो औरंगजेब ने मुनादी फिरवा दी थी कि कोई भी पंडित अगर इनका अभिषेक करेगा, राज्याभिषेक करेगा, तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो सभी पंडित डर के मारे जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन शिवाजी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब तो हमारी नाक की बात हो गई, अगर हम राज्याभिषेक कराएंगे तो काशी के पंडितों से ही कराएंगे। और उन्होंने वहाँ पर अपने दूत भेजे। दूतों को पंडितों ने मना कर दिया, क्योंकि राजा के सैनिक खड़े हुए थे औरंगजेब के। लेकिन फिर वही पंडित, देखो पंडित भी कितने वीर थे कि उन्होंने अपनी मृत्यु की परवाह नहीं की और महाराज शिवाजी के पास गए और उनका राज्याभिषेक कराया। तो जिस राष्ट्र के नाम पर, जिस राष्ट्र की स्वतंत्रता के नाम पर शिवाजी ने भी अपनी तलवार खींच ली थी, और जिस राष्ट्र के लिए राणा प्रताप ने अंतिम श्वास तक युद्ध किया था। राणा प्रताप बच्चों भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणवांकरों ने देश, जाति, धर्म और स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी भी संकोच नहीं किया, और उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। इन्हीं में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है, जहाँ पर कि महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। और इन्होंने अकबर की सेना से युद्ध किया था। महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर से काफ़ी दिनों 30 वर्षों तक लगातार अकबर से ये युद्ध करते रहे, और अकबर इन्हें जीत नहीं पाया था। और इन्हीं के कारण, इन्हीं के प्रताप के कारण आज हिंदू अपना सिर उठाकर चल रहे हैं और भारत को एक हिंदू साम्राज्य कहा जाता है। तो ऐसे ही कुछ राजा हैं जिन्होंने कि अपने धर्म के लिए मर मिटे, जैसे कि जो क्या कहते हैं, गुरु नानक जी हैं,
राणा प्रताप हैं, इस टाइप के जो राजा हैं, वीर शिवाजी हैं, इन्हीं की प्रयासों के कारण ही हमारा हिंदू धर्म बच पाया। नहीं तो मुगल आक्रांताओं ने ऐसी कोशिश की थी कि हमारा हिंदू धर्म संपूर्ण नष्ट हो जाता, उसकी एक ईंट भी नहीं बचती। लेकिन इनके कारण ही हमारा हिंदू धर्म अभी तक जीवित है। और इनको कई बार ऐसा कहा गया कि भाई उनसे संधि कर ले, क्योंकि इस अकबर ने अधिकांश भारत पर शासन कर लिया था और कई जो प्रतापी राजा थे और वहाँ के राजस्थान के भी थे, जो मतलब मेवाड़ के और राजस्थान के कई राजाओं ने अकबर से संधि कर ली थी, या तो फिर उनसे विवाह संबंध स्थापित कर लिए थे, या तो अपनी लड़कियों का विवाह वहाँ करा दिया था अकबर के खानदान में, या फिर वहाँ उनके लड़कों मतलब अपने लड़कों से उनकी लड़कियां ब्याह दी थी और विवाह संबंध बना लिए थे। लेकिन राणा प्रताप बिल्कुल मजबूती से डटे रहे। उन्होंने कभी भी संधि के बारे में उनसे कभी सोचा भी नहीं। उन्होंने कह दिया था कि प्राण भले चले जाएं, लेकिन हम अंतिम श्वास तक अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे और राष्ट्र की सम्मान के लिए हम लड़ेंगे। किया था नाम पर जिसके कभी चित्तौड़ ने जौहर, और जिसके नाम पर, जिस राष्ट्र के नाम पर कभी चित्तौड़ में भी जौहर हुआ था। बच्चों, जौहर एक ऐसी परंपरा है जिसमें जो राजपूत स्त्रियां थीं, वह जब ऐसा समझ लेते थे राजपूत कि अगर कि हम जीत नहीं पाएंगे युद्ध में, तो वह मरना पसंद करते थे और अब केसरिया बाना पहनकर युद्ध में जाते थे। और पीछे से उनकी जो पत्नियां थीं वह इकट्ठा होकर एक जगह इकट्ठी होती थीं और वहाँ पर एक बड़ी आग जलाकर उस ज्वाला में अपने आप को भस्म कर देती थी। उसे जौहर कहते हैं। तो ये जौहर बच्चों अब हमारे देश में 3 बार हुआ है। एक बार तो हुआ अकबर के समय में, जबकि फूल कुंवर राजा थे और फूल कुंवर जो महारानी थी, उन्होंने जौहर किया। और एक बार हुआ बहादुर शाह के समय पर, जब बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया और जब लगने लगा चित्तौड़ में लोगों को, मेवाड़ियों को, कि हम जीत नहीं पाएंगे। उस समय पर शायद राजा थे नहीं गढ़ में और उनने युद्ध कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। और वहाँ पर फिर जो जनता थी, जनता ने और बच्चों ने, बूढ़ों ने, सबने मिलकर आक्रमणकारियों का सामना किया था। लेकिन फिर भी उनको मालूम था कि हम जीत नहीं पाएंगे। तो रण में तो मारे गए थे पुरुष, लेकिन स्त्रियों ने वहाँ फिर से रानी कर्णावती थी उस समय पर, और उन्होंने जौहर कर लिया था। फिर एक और तीसरा जौहर हुआ था रानी पद्मिनी के समय पर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था और तब हुआ था। रानी पद्मावती ने बहुत बड़ा जौहर किया था। और ऐसे कई और भी छोटे छोटे जौहर वहाँ पर हुए हैं। इसीलिए चित्तौड़ का नाम हमारे देश में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है वहाँ के वीरों का नाम, कि वह मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को दुश्मन के हवाले नहीं करते और ना ही उनसे कभी उन्होंने संधि की। ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है। तो अब कवि कह रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि हमारी जो धमनियों में जो लहू है वह सो गया है, वह रक्त अभी भी बह रहा है। जो रक्त है वीरता का और जो रक्त है राष्ट्र प्रेम का, वह रक्त अभी भी हमारी धमनियों में बह रहा है और वह सोया नहीं है। अगर तुमने छेड़ा तो हम फिर से वैसे ही हुंकार भर देंगे जैसे कि हम अपने इतिहास में भरते आए हैं। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, ना इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। रहे इंसान कैसे चुप कि चरणाघात सहकर जब उमड़ उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है।
तब अब कवि कह रहा है, पहले तो उन्होंने बता दिया है दुश्मन को कि हमारे जो इतिहास है वह वीरता का और राष्ट्र प्रेम का रहा है, और हमने कभी भी अपनी वीरता से समझौता नहीं किया है। लेकिन अब वह फिर बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहते हैं और हमने हमेशा तलवार ही उठाई है। हम बहुत शांति प्रिय है, हमारा जो हिंदुस्तान है वह बहुत शांति प्रिय है, और हमने हमेशा शांति का ही संदेश पूरे विश्व को दिया है, अहिंसा का। और हमारे देश ने अहिंसा का उपदेश भी सारे विश्व को दिया है। अहिंसा का उपदेश स्वामी विवेकानंद जब गए विश्व में, उन्होंने भ्रमण किया तो विश्व वाह वाह कर उठा और स्वामी विवेकानंद का अनुयायी बन गया। इसी प्रकार महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के बल पर ही हमारे 200 साल की गुलामी को खत्म कर दिया, उनके अहिंसा का एक बहुत बड़ा हाथ रहा महात्मा गांधी का, अहिंसा रूपी अस्त्र का, जिन्होंने हमें स्वतंत्र होने में काफ़ी सहायता प्रदान की। ना इसका अर्थ अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अहिंसक हैं, अहिंसावादी हैं और शांति का संदेश देते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने अपने पुरुषत्व को खो दिया है, हमने अपनी वीरता को खो दिया है, हमने अपनी वीरता का बलिदान नहीं किया है। और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम अपनी भारत की नारियों का अपमान सह लेंगे। कहीं हम शांति का संदेश दे रहे हैं या अहिंसा का संदेश दे रहे हैं, तो इसका अर्थ तुम ये मत समझ लेना कि हम लोग वीर नहीं रहे या हम लोग आपकी सभी गलत बातों को मान लेंगे। अगर हमारी नारी की अस्मिता पर कोई आँच आई, अगर हमारे भारत की महिलाओं पर का अपमान होता है, तो आज भी हम वैसे ही वीर हैं और अपनी तलवार आज भी हम उठाकर तो आपसे लोहा लेने के लिए तैयार हैं, और आपको आज भी हम छठी का दूध याद दिला देंगे। अब कवि कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार इंसान कैसे चुप रह सकता है, अगर कहीं हम नीचे दबी और कुचली हुई धूल को भी अगर कहीं चरण के प्रहार से हम उछालते हैं, और अगर जोर से एक पैर कहीं धूल में भी मारते हैं, तो वह धूल भी उड़कर पूरी हर जगह चारों तरफ फैल जाती है, और वही धूल हमारी आँखों में भी जाकर हमें घायल कर देती है, कुछ देर के लिए हमें विस्मृत कर देती है और हमें किसी भी चीज़ का भान नहीं रहता है। तो जब इतनी सी चरणों की धूल इतना सब कर सकती है केवल पदाघात से, तो हम उस धूल से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और धूल का एक मतलब कवि ने नारी से भी लगाया है, एक उपमा नारी को भी दी है धूल की, कि नारियां, जो भारत की नारियां हैं, वह कैसी हैं, अशिक्षा और अज्ञानता के अंधेरे में हैं और ऐसी अपनी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, बेचारी लाचारी की दशा में पड़ी हुई हैं और वह अपनी शक्ति को नहीं पहचान रही हैं, पड़ी हुई हैं, यानी पुरुषों का वर्चस्व उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह सुप्त तो हैं, लेकिन अगर कहीं उन्हें ज़्यादा परेशान किया या ज़्यादा उन्हें छेड़ा गया या उनके नारीत्व को ललकारा गया, तो वह भी दुर्गा और चंडी बन जाती हैं, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी अहिल्याबाई, और ऐसे ही हमारे इतिहास में ऐसी कई नारियां हुई हैं जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया और उन्हें लोहे के चने चबवा दिए। तो यह धूल भी अगर कहीं उड़ जाएगी, अगर तुमने चरण का प्रहार किया, तो जिसको हम बिल्कुल धूल समझ रहे हैं वह भी हमें नाकों चने चबवा देगी। तो ऐसी है हिंदुस्तान की धूल, उमड़ उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है। जो धूल लाचार होकर सोई हुई है वह भी अपना रंग दिखा देती है और वह भी शेरनी बन जाती है, बिल्कुल भूखी शेरनी की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ती है और उन्हें लाचार बना देती है। इस प्रकार ही
हमारे भारत की स्त्रियां हैं जो कि कभी भी अपने नारीत्व का अपमान सहन नहीं कर सकती। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है। मगर यह बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। किसी लोलुप नजर ने यदि हमारी मुक्ति को देखा, उठेगी तब प्रलय की आग जिस पर छार सोई है। न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। फिर कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारी वीरता से आप ऐसा अंदाजा मत लगा लो कि हम लोग किसी के भी राज्य को या किसी की सीमा को हम कुरेद कर और उस पर अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं। हम तो हमारे देश में ही खुश हैं। हमारे पास जितना जो देश है हमारा, उसकी जो सीमाएं हैं, हम उससे बहुत खुश हैं। हमें किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। हम शांति से जीने और जीने दो पर विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हम रहना चाह रहे हैं, दूसरा जो मुल्क हैं जो हमारी सीमा से पार हैं, वह भी आराम से शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी जिए। हमें उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं है और ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारी सीमा का विस्तार हम करें। और किसी के स्वर्ण पर, पैसे पर, किसी का जो आगे बढ़ रहे हैं, हमने कभी भी नहीं चाहा कि वह आगे ना बढ़े, वह कभी सुखी संपन्न ना रहे। हम हमेशा चाहते हैं कि सभी सुखी और संपन्न और वैभवशाली हों। हमने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि हम उन पर अधिकार कर लें। लेकिन हम यह बात कहने में कभी भी नहीं चूके हैं और ना ही आज चूकेंगे, क्योंकि हमारी जो मंशा है विश्व शांति की और अहिंसा की, तो वह मंशा केवल यही है कि हमें जियो और जीने दो का हम मंत्र जानते हैं और उसका पालन भी करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा देश हमारी सीमा में आगे बढ़ना चाहता है या हमारी सीमा के आगे अंदर आना चाहता है और अपनी विजय प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि हम उसे अपनी सीमा लेने देंगे। इतने शांतिप्रद भी नहीं है। हम चाहे मर जाएंगे लेकिन अपने देश की माटी पर आँच नहीं आने देंगे। अगर कोई लालच भरी नज़रों से हमारे देश की तरफ देखेगा, हमारी जो स्वतंत्रता है, जो प्रगति जो हम कर रहे हैं आज अपने देश में, उसको अगर कोई बुरी नज़र से देखेगा तो एक ऐसी प्रलय की आग उठेगी जिस पर कि वह पूरा देश, जिस देश ने हमें गलत नज़रों से देखा है, वह भस्म हो जाएगा और राख ही राख नजर आएगी। इस प्रकार श्री राजकुमार चतुर्वेदी चंचल ने बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से हमारे हिंदुस्तान के इतिहास की वीरता को भी समझाया है। और आज भी जो सैनिक डटे हुए हैं हिमालय पर, हमारे देश की सीमाओं पर और हमारे देश की सीमाओं पर और देश में कोई भी आँच नहीं आने दे रहे हैं, तो इस सबको इस कविता के माध्यम से कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है।